हाय गाइस, आई एम संजय। आज हम एलसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एलसी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। एलसी एक सबसे बैंक गारंटी है जिसमें पेमेंट सेफ रहती है और टाइमली पेमेंट मिल जाती है, कंप्लीट पेमेंट मिलती है। एलसी को कैसे ओपन किया जाता है? पहले जो इम्पोर्टर होता है वो एक्सपोर्टर को परचेज ऑर्डर देता है कि हमें माल खरीदना है। इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में एग्रीमेंट होता है, टर्म्स एग्रीड होती हैं, उसे कैसा एलसी चाहिए, उसको कितना क्रेडिट चाहिए या फिर कैसे उसको पेमेंट लेनी है, ये इन दोनों के बीच में एग्रीड होता है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड हो जाने के बाद एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के पीओ के अगेंस्ट परफॉर्मा इनवॉइस देता है। उसको जब सारी कंडीशनें एग्री हो जाती हैं उसके बाद इम्पोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, वो एलसी की एप्लीकेशन देता है एलसी रिलीज़ करने के लिए, ड्राफ्ट एलसी मंगाने के लिए। वो अपने इशूइंग बैंक को इम्पोर्टर इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट देता है, उसके बेस पे इशूइंग बैंक इम्पोर्टर को ड्राफ्ट एलसी देता है। ड्राफ्ट एलसी में अप्रूवल के बाद, इम्पोर्टर के अप्रूवल के बाद या इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को भेजता है वापस से ड्राफ्ट को अप्रूवल के लिए। अगर एक्सपोर्टर उसको अप्रूव कर देता है तो इम्पोर्टर बैंक को अप्रूव कर देता है, इशूइंग बैंक को अप्रूव कर देता है। उसके बाद इशूइंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को स्विफ्ट भेज देता है, आप एलसी रिलीज़ कर दो। इसके स्विफ्ट जाने के बाद एडवाइजिंग बैंक एक्सपोर्टर को एलसी इशू कर देता है। ये तो होगा नॉर्मल एलसी का केस। अगर ये कंफर्म्ड एलसी होता या कोई मीडिएटरी बैंक होता, कंफर्मिंग बैंक कोई दूसरा और तीसरा होता है, तो उस केस में एलसी को कंफर्मिंग बैंक करता है। अभी मैं एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक एलसी पड़ी हुई है। ये एलसी का रिक्वेस्ट लेटर है। बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर देना होता है अपने लेटर हेड पे और अंडरटेकिंग देनी होती है बॉन्ड पेपर। हर बैंक का अलग अलग होता है। ये है एलसी ओपन करने का फॉर्म, रिक्वेस्ट लेटर। डेट ऑफ एलसी, डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी, डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी। ये एलसी का एक्सपायरी डेट है और नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट का पूरा नेम एंड एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ बेनिफिशियरी यहाँ पे आ जाएगा। करेंसी आ जाएगी, कितनी अमाउंट की एलसी ओपन करनी है और किस बैंक से एलसी देनी है, उस बैंक का नाम आ जाएगा। नेगेटिव एडवाइजिंग बैंक कौन सा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसका स्विफ्ट कोड है। कितना क्रेडिट चाहिए, 42C में 42C क्लॉज है, 41 और 42C रिचार्ज ड्राफ्ट 120 डेज फॉर्म एरो बिल, 120 डेज का इसमें क्रेडिट है। पार्सल शिपमेंट नॉन अलाउड है। ये क्लॉज हैं सारे। 43P में पार्सल शिपमेंट होती है, पार्सल शिपमेंट नॉट अलाउड है। अगर पार्सल शिपमेंट करना होता तो यहाँ पे अलाउड करते। ट्रांसशिपमेंट इस एलसी में नॉट अलाउड है। अगर हमें ट्रांसशिपमेंट करना होता तो यहाँ पे अलाउड लिखते। प्लेस ऑफ ट्रैकिंग इंचार्ज सिंगापुर से हमें से शिपमेंट को लेना था, सिंगापुर का नाम आ जाएगा। प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली में शिपमेंट आना था, दिल्ली का नाम आ जाएगा न्यू दिल्ली। पोर्ट ऑफ लोडिंग एनी एयरपोर्ट इन सिंगापुर, तो किसी भी कंट्री में जो जहाँ से भी उस कंट्री के एयरपोर्ट गया तो स्पेसिफिक वहाँ उस एयरपोर्ट का नाम डाल सकते हैं या उस कंट्री के किसी भी एयरपोर्ट से कर सकते हैं। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज आईजी एयरपोर्ट में आना था शिपमेंट, आईजी एयरपोर्ट आ जाएगा। 44C लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट
26/2 को ये किसी भी हालत में शिपमेंट देना होता है। लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट के से पहले ही शिपमेंट को देना होता है, उसके बाद एलसी एक्सेप्ट नहीं करता उस डॉक्यूमेंट्स को। अगर वो 27 तारीख हो जाता तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं रहता। क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल दी। ये ओजीएल डिटेल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, पीओ नंबर, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, जहाँ का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, जहाँ पे उसको वहाँ का ओरिजिन डल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस का नंबर देना होता है, इंश्योरेंस कॉपी का, इंश्योरेंस की कॉपी देनी होती है बैंक को। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, वो सप्लायर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है पहले ही, क्या क्या वो डॉक्यूमेंट देगा, क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या नहीं है। जो एग्रीमेंट हुआ है जो प्रोवाइड कर सकता है सप्लायर, वो पहले डिस्कस हो जाता है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं यहाँ पे आ जाता है। वो 46A में तो सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आती है। साइन कॉमर्शियल इनवॉइस, इंपोर्ट डुप्लीकेट, 14 इंपोर्ट लाइसेंस, ओजीएल रेफरेंस सर्टिफाइड द गुड्स सप्लाइड एज पर पीआई नंबर, सारा डाल देंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एरो बिल चाहिए कैसे चाहिए, बिल में क्या लिखा होना चाहिए, इनवाइस चाहिए कैसा चाहिए, उसमें क्या लिखा होना चाहिए, पूरा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे इसमें क्या हुआ है, एरो बिल मस्ट इंडिकेट द फ्लाइट नंबर एंड डेट ऑफ डिस्पैच क्लियरली लिखा हुआ है। और ये इनकेसमेंट के डॉक्यूमेंट्स में सारा मेंशन होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। ऐसे ओरिजिनल कैलकुलेशन कोड सारा मेंशन है। फिर आ जाते हैं 47A। 47A क्लॉज पूरा बैंक का क्लॉज होता है। बैंक ऊपर जितने भी क्लॉज होते हैं उसको ब्रीफ करता है यहाँ पे, या फिर कोई एडिशनल क्लॉज होते हैं बैंक के तो वो यहाँ पे डालता है। जैसे ये बैंक का क्लॉज है, ऑल ये पूरा बैंक का क्लॉज है। ऑल डॉक्यूमेंट इंडिकेट एलसी नंबर एंड डेट। वन सेट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंड टू एप्लीकेंट बाय कोरियर और बाय ईमेल। कैसे भेज सकता है, बाई ईमेल से भेज सकता है, बाई कोरियर भी भेज सकता है। द डॉक्यूमेंट टू बी स्पेसिफाइड स्ट्रिक्टली कंप्लाइंट विद द एलसी टर्म टू बी सेंड टू अस इन सिंगल लॉट बाई कोरियर एट आवर फॉलोइंग एड्रेस। कैसे भेजना वो भी सब बता रखा है। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहीं से पूरा 47A बैंक का क्लॉज होता है। जो भी बैंक में क्लॉज डालना होता है वो यहाँ पे डालता है। स्पेसिफाई इफ एनी चार्जेज आर टू बी बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब जो भी चार्जेज हैं उसमें लगते हैं। ऑल बैंक चार्जेज आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग एडवाइजिंग नेगोशिएशन टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी। जो भी चार्जेज हैं आउटसाइड इंडिया वो सारे नेगोशिएशन चार्जेस वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएंगे। अगर ये यहाँ पे कन्फर्म्ड एलसी होती तो कन्फर्मेशन चार्जेस भी यहाँ पे ऐड हो जाता। वो किसको डालना है, किस कौन पे करेगा कन्फर्मेशन चार्जेस। अगर कन्फर्मेशन का केस है, अगर विदाउट है तो ये सारे चार्जेज आएंगे। कौन पे करेगा ये सब चार्जेज, ये सब पहले ही सप्लायर और इंपोर्टर के बीच में एग्री हो जाता है। उस हिसाब से यहाँ पे डाले जाते हैं चार्जेज। अभी इसमें सारा बेनिफिशियरी पे कर रहा है सब चार्जेज, तो बेनिफिशियरी का नाम डाला गया, बेनिफिशियरी डाला गया। अगर ये चार्जेज बेनिफिशियरी पे नहीं करता है, एग्री हुआ होता है, एप्लीकेंट पे करेगा, तो यहाँ पे ऑफ द अकाउंट ऑफ टू द अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन डेट होती है वो एयरबिल डेट से शिपमेंट हो गया, उस दिन से 21 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं। 49 क्लॉज होता है कि एलसी कैसी चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, विदाउट कंफर्मेशन चाहिए। अभी ये एलसी विदाउट है, ये कंफर्म्ड एलसी नहीं है। अगर ये कंफर्म्ड होती तो यहाँ पे कंफर्म लिखते या फिर उस बैंक का स्विफ्ट कोड डाल देते। एडवाइजिंग थ्रू, जिस बैंक के थ्रू एलसी एडवाइजिंग है उसका स्विफ्ट कोड आ जाएगा यहाँ पे। इसके डिस्ट्रीब्यूशन इस सारा फिर नीचे बैंक के क्लॉज है। बैंक में अपने क्लॉज डालना है, कैसे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है, कैसे करना है। हमें डॉक्यूमेंट के साथ
हमें जो बैंक में सबमिट करने होते हैं ड्राफ्ट मंगाने के लिए, डॉक्यूमेंट जो होते हैं, पहली बात तो हमें चाहिए होता है उसमें रिक्वेस्ट लेटर के ऊपर जाते हैं, उसमें अपने सिग्नेचर के सिग्नेचर होते हैं। फिर एप्लीकेशन भरनी होती है, इसके लिए एलसी ओपन करने के लिए वो जाता है अपना 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे, और बाकी जो बस पेजेस होते हैं वो प्लेन पेपर पे जाते हैं। ये मैंने पूरा समझा ही दिया है, इसको ब्रेक कर दिया। और इसके साथ एक लगेगी परफॉर्मा इनवाइस के नीचे, ये भी परफॉर्मा इनवाइस लगेगी, इसमें भी साइनिंग ऑथोरिटी का सिग्नेचर होगी। और ये एक्चुअली इसमें हमने लेटर दिया है, इस केस में दिया है क्योंकि जो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो इंपोर्ट के लिए ओपन पॉलिसी ली थी, तो उसमें हमने डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि इतना अमाउंट का शिपमेंट है, इतना इसमें कवर है, ये पॉलिसी नंबर है। डिक्लेरेशन हमने बैंक को दिया और कहाँ पे पहले यूज़ कर लिया है वो सारा बैंक को दिया है। नहीं तो अगर ये नॉर्मल मैरिन इंश्योरेंस लिया होता, इसी सीजन के अगेंस्ट लिया होता, तो हमें एक इंश्योरेंस की कॉपी लगानी होती, बस फोटो कॉपी देनी होती इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद क्या होता है, बैंक क्या करता है, फिर एक ड्राफ्ट भेजता है, इससे ड्राफ्ट बना के भेजता है। उस ड्राफ्ट को जो हमने रिक्वेस्ट लेटर में लिखा है उसी हिसाब से ड्राफ्ट देता है। अगर उसमें कोई चेंजेज हैं या फिर कोई चेंज नहीं करवाने हैं तो बैंक हमें अप्रूवल लेता है। हमें उसको इंपोर्टर से अप्रूवल लेते हैं सेपर साइड के लिए, क्योंकि उसको भी एग्री होना चाहिए, वो उसे भी दिखाना ज़रूरी होता है। अगर वो उसने अप्रूव कर दिया तो फिर हम उसको बैंक को अप्रूव कर देते हैं। बैंक को जैसे अप्रूवल मिलता है, बैंक क्या करता है, बैंक स्विफ्ट मैसेज भेज देता है। जैसे ये क्या है, स्विफ्ट मैसेज इशूइंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को स्विफ्ट मैसेज भेज देता है। भेज दिया स्विफ्ट, ये स्विफ्ट कॉपी है। फिर ऐसे करके हमारा पूरा लिख के ऐसे बैंक स्विफ्ट भेज देगा उसको। फिर इसी स्विफ्ट को वहाँ का जो एडवाइजिंग बैंक है वो इसका क्लिक लेके ओरिजिनल एलसी वहाँ पे जो एक्सपोर्टर है या जो सप्लायर है उसको दे देगा। फिर वो अपना पूरा प्रोडक्शन करेगा मटेरियल का, जो एलसी के टर्म है, जिस हिसाब का एग्रीमेंट है उस हिसाब से वो मटेरियल रेडी करके शिपमेंट हैंड ओवर कर देगा। सारे एरो बिल, इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स एलसी में मांगे हैं वो उसी हिसाब से बना के विदिन 21 डेज़ वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपना ओरिजिन में उस एडवाइजिंग बैंक में सबमिट कर देगा सारे डॉक्यूमेंट्स। वो बैंक फिर इंडिया हमारे जो इशूइंग बैंक है उस बैंक को डॉक्यूमेंट देगा, वो चेक करेगा और वो बैंक फिर हमें भेजेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट दिए हैं ये ओके है, नहीं है, मटेरियल मिला है, नहीं मिला है। फिर हम उसके ऊपर अप्रूवल देते हैं, हाँ ठीक है हमें मटेरियल मिल गया है और डॉक्यूमेंट सही है, या डिस्क्रिपेंसी है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं डिस्क्रिपेंसी को। तो सारे फिर हमसे एक्सेप्टेंस लेने के बाद बैंक प्रोसेस कर देता है। जिस दिन में पेमेंट दी होती है उस डेज में पेमेंट दे देता है। और कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसमें डिस्क्रिपेंसी का चार्जेस कटता है। वो डिस्क्रिपेंसी का चार्जेस जो भी होता है वो एलसी में मेंशन होता है, पहले ही बैंक डाल देता है मेरा डिस्क्रिपेंसी का चार्जेस इतना है। थैंक यू।